एक वीडियो इस वक्त वायरल है नाज़रीन, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि जॉन इब्राहिम जो कि इंडिया के एक बहुत मशहूर अदाकार एक्टर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को भिखारी कहा है। वो इतना मकबूल हुआ कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भिखारी के तौर पर देखती है। मैं मानता हूं हमारा इमेज पहले बहुत खराब हो चुका हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भिखारी कहा जाता है, लेकिन हम अपने मुंह से अगर कहेंगे तो दुनिया यही समझेगी कि हम भी भिखारी हैं। ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है, इसका अंजाम होगा क्या? उन्होंने तो कहा था सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो ये लग रहा है कि हम सफ़र में है ही नहीं, हम एक बंद गली में हैं और रुके हुए हैं। अगर आप 65 साल पहले देखें 50s में तो भी ऐसे ही थे। ये तो हालत है हमारी कि जब तक भीख मिलती रहती है हमारी इकॉनमी सस्टेन रहती है। यकीन कीजिए हमें 70 साल से इसी चीज पे लगाया गया है। और ये हुआ क्यों है? ठीक, जब भारत जो है अपने लोगों को पढ़ने के लिए भेज रहा था बाहर, हमारे यहाँ से बच्चों को जो है वो लड़ाई के लिए भेजा जा रहा था कि जाओ लड़ो मरो। उस पॉलिसी के नतीजे में ना हमारे बच्चों के पास तालीम है, नतीजा ये है कि हम आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। इसीलिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उन्होंने अपने एजुकेशन के निजाम को बेहतर किया और हम आज कहाँ पे खड़े हैं। हम रोटी कपड़ा मकान में लगे और वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवा रहे हैं। अब एक तो ये कि लगता है कि तमाम जो कंट्रीज है ना, उन्होंने आप लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है। तो यही वजह है कि इंडिया समझता है कि यार ये अपना जो पॉलिटिकल क्लाउट है तो उसको क्यों ना जो सरकार है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान में भारतीय एक्टर जॉन अब्राहम का एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें जॉन अब्राहम ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भिखारी कह डाला, जो की बात पाकिस्तानी मीडिया को जबरदस्त चुभी है। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही भारत के जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में ही जाके पाकिस्तान को ऐसा बजाया जिसे सुनकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया उखड़ पड़ी। और यहाँ तक कि वो बात कर रहे हैं कि शायद अब वो आगे से जावेद अख्तर को पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे। लेकिन वैसे भी जावेद अख्तर साहब के बारे में जो मुझे एक खबर पता लगी कि RSS ने जावेद अख्तर साहब पे डिफेमेशन केस ठोक रखा था, जिसकी सुनवाई हो चुकी है और उसका फैसला भारतीय कोर्ट द्वारा कुछ दिनों में ही सुनाने वाला है। यानी जावेद अख्तर साहब ने भी मौके पे चौका मारा और पाकिस्तान के अंदर ही बैठ करके पाकिस्तान को धो डाला, जिससे ओबियसली पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ी। अब या तो जावेद अख्तर का यह बयान पाकिस्तान में उस फैसले के डर से था या फिर यह मोदी सरकार का असर, क्योंकि इससे पहले भी जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान कई बार जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं की थी। एक वीडियो इस वक्त वायरल है नाज़रीन, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि जॉन इब्राहिम जो कि इंडिया के एक बहुत मशहूर अदाकार एक्टर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को भिखारी कहा है। सिर्फ मुल्क में ही चर्चे नहीं है शहबाज शरीफ साहब के, मुल्क से बाहर भी चर्चे हैं। और वो जो उनका एक बयान था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो इतना मकबूल हुआ कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भिखारी के तौर पर देखती है। तो हमारे लिए भिखारी जो है वो बड़ा आम हो चुका। अगर आप सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया देखें ना, तो वो लोग हंस रहे हैं हम पे, उनको समझ आ गई है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ये लोग फारिग हो चुके हुए हैं। जॉन इब्राहिम ने क्या कहा? जॉन इब्राहिम जो है, अब्राहिम इनको कहते हैं मोस्टली, ये साहब जो है ये कपिल शर्मा शो में जाते हैं। कपिल शर्मा जो है उनसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, वो कौन है जो भिखारी नहीं है पर पैसे मांगता है? अब ये एक सवाल है ना। उसके जवाब में दिखाया जा रहा है उस क्लिप में कि जॉन इब्राहिम कहते हैं कि शहबाज शरीफ, और फिर पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लग जाती है। ये वीडियो नाज़रीन 6 फरवरी को एक फेसबुक अकाउंट से इस अनवान के साथ शेयर की गई थी कि कपिल शर्मा और जॉन इब्राहिम के इस घटिया फेल की मैं मजम्मत करता हूं। शहबाज शरीफ जैसा भी है हमारे मुल्क का वजीर आजम है। असल में ये वीडियो बेसिकली एडिटेड शुदा है। ये बेसिकली अब तक 5000 बार शेयर हो चुकी है वीडियो, इतनी शेयर हो चुकी हुई है। मैं मानता हूं हमारा इमेज पहले बहुत खराब हो चुका हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भिखारी कहा जाता है, लेकिन हम अपने मुंह से अगर कहेंगे तो दुनिया यही समझेगी कि हम भी भिखारी हैं। हम अपनी इज्जत तो खराब ना करें ना नाज़रीन। अब उसकी वजह क्या है, हम भिखारी क्यों है? क्योंकि अभी हमें बेसिकली हुआ ये है कि अभी एक भीख मिल गई है। पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ डॉलर्स मौसूल, ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर्स के करीब पहुंच गए। ये अभी भी भीख मिली है हमें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगेन इस तरह के मीम्स जब आप बनाएंगे नाज़रीन तो अपनी इज्जत में कमी है। अब हुआ ये है नाज़रीन कि ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदा हो चुका है और उन्होंने कहा जनाब कि थोड़ा सा हमें आप मजीद थोड़े हमारा जो पुराना कर्जा है उसको रोल ओवर कर दें आप। तो ये तो हमारी हालत है नाज़रीन कि जब तक भीख मिलती रहती है हमारी इकॉनमी सस्टेन रहती है। यकीन कीजिए हमें 70 साल से इसी चीज पे लगाया गया है। ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है, इसका अंजाम होगा क्या? भाई बंद गली में जा रहे हैं, मुझे तो वो मुनीर नियाजी का शेर याद आता है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और
उन्होंने तो कहा था सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो ये लग रहा है कि हम सफ़र में हैं ही नहीं, हम एक बंद गली में हैं और रुके हुए हैं। अगर आप 65 साल पहले देखें 50s में तो भी ऐसे ही थे। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ये पिछले 50-60 साल में हमने बहैसियत कौम के क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा, और बार बार की गलतियों से मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर उसी सब्त में चले जाते हैं। डॉक्टर नाजिर, IMF ने डूमोर का मुतालबा कर दिया, सिर्फ टेक्सटाइल से जुड़े 70 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। अवाम का आखिर बनेगा क्या? बहुत बुरी सूरत हाल है, और बेरोज़गारी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कमी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। डॉलर की कीमत ऊपर क्यों जा रही है? इसलिए कि डॉलर हमारे पास है नहीं। वही सप्लाई और डिमांड की बात है। सही तरीका ये था कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी होती हैं कि हम वो डॉलर बाहर से मंगा सकते। पड़ोसी मुल्कों को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, उनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं पिछले 50 साल में, और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये हुआ क्यों है? ठीक, जब भारत जो है अपने लोगों को पढ़ने के लिए भेज रहा था बाहर, आप देखें अमेरिका में जाएं तो वहां पर आला तरीन ओहदों पे भारतीय बैठे होते हैं, इसलिए कि जिस दौर में वहां से IIT से लोग पढ़ के निकल रहे थे, हमारे यहाँ से बच्चों को जो है वो लड़ाई के लिए भेजा जा रहा था कि जाओ लड़ो मरो। पिछले 40 साल में हमने जो पॉलिसी चलाई है, उस पॉलिसी के नतीजे में ना हमारे बच्चों के पास तालीम है, ना हमारे पास महारतें हैं। नतीजा ये है कि हम आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। ये हालत से निकलेगा कब? ये बुनियादी सवाल है ना। देखें, निकलेगा जब हम अपनी बुनियादी पॉलिसियां तब्दील करेंगे जो हम पिछले 40-50 साल से चला रहे हैं। सर, एक तो ये कि लगता है कि तमाम जो कंट्रीज है ना, आप लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है। अब हमने देखा कि UK की तरफ से फिर ये उन्होंने कहा है कि या इकोनॉमिक सुपर पावर ये बोला है। देखिए आलिया जी, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वी विल नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। 22 years down the line our GDP will be 25.8 ट्रिलियन, ANY का नंबर आया है। तो ये यूके को पता है। यूके का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3, हमारा 6 से 7%। हमारे पास 900 से ज्यादा यूथ पावर है। हमारी मीडियन एज 28-29 साल है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 7 साल तक रहेगा। हमारे हर सेकंड 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसमें से 2 लोग विलेज के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, और ये सिर्फ एक सवाल ही है, क्या अगर बेहतर नहीं था ये PDM ना बनती, ये अदम एतमाद ना लाते तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, तो शायद आज ये मामलात और हालात और वाकयात जो है वो यहाँ तक ना पहुंचे होते। एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना आता तो ये बात ना होती। फिर वहां से शुरू कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, बतौर सहाफी हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये सिलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? RTS नहीं बैठा था, ये आगे के सब कह रहे हैं। मुजम्मिल साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये अलग बहस है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस पर तहकीकात करते। आपकी मर्जी से तो मैंने नहीं शुरू करना ना। फैसला आपको सवाल शुरू करना चाहिए। जनरल जिलानी ना होते तो नवाज शरीफ भी ना होते, 1985 से शुरू करें, फिर ना जनरल पाशा ना होते तो इमरान खान ना होते, तो फिर कईयों के नाम आ जाएंगे।